नमस्कार, मैं पंकज खराल एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज मैं बताऊँगा एसिडिटी बनना, अत्यधिक एसिडिटी बनना। एसिडिटी क्यों बनती है हमारे पेट में? पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, बिना भूख के खाना, ठूस ठूस के खाना, यानी कि ज़्यादा अति खाना, टेंशन में रहना, गुस्से में रहना, ये खास। और इसके अलावा जो लोग नशा करते हैं, मंद्रापान करना, शराब पीना, धूम्रपान करना, गुटखा आदि खाना या ज़्यादा नॉन वेज खाना, इनसे हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी बनती है। ठीक, आपको मालूम चल गया कि कारण क्या है। अब और मैं आपको बताता हूँ कि इसका उपचार क्या है, एसिडिटी का उपचार क्या है। देखो, सबसे पहले आप 7 दिन तक सिर्फ नारियल पानी, सफ़ेद पेठे का रस, घी का रस, गाजर का रस, संतरे या मौसमी का रस, आप 7 दिन इन चीज़ पे रहें। ठीक, उसके बाद जब 7 दिन इस पे रह जाएंगे, फिर 15 दिन आप अपक्वाहारी पे रहें, यानी कि फल ले लीजिए, सलाद ले लीजिए, अंकुरित अनाज ले लीजिए। ठीक है, तो टोटल आपके हो गए 15 7 22 दिन। 22 दिन में आपने बिल्कुल नमक और मिट्ठे का प्रयोग मत करना, क्योंकि नमक और मिट्ठे से ही ज़्यादा हमारे को गैस बनती है। तो 22-23 दिन आपने बिल्कुल भी नमक और मिट्ठे का यूज मत करें। उसके बाद आप धीमे धीमे हल्का लाइट खाना शुरू करें। उसमें आपने ये ध्यान देना है कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद एक छोटी इलायची, ग्रीन इलायची होती है, और एक लौंग, एक छोटी इलायची और एक लौंग खाने के जस्ट बाद जरूर लें। ठीक, ये आपने ध्यान देना है। और एक और आपने ध्यान है, जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आप बाथरूम में, टॉयलेट के लिए जरूर जाएं। ठीक, और जब अभी आप खाना खाएं, खाना खाते ही आप 5 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट, जितनी भी देर आप आसानी से बैठ सके, आप वज्रासन में बैठिए। ठीक है, वज्रासन मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि वज्रासन में बैठ के हमारे शरीर के कैसे रोग ठीक होते हैं। तो ये बातों का आपने ध्यान देना है। और एक जो मेन आपने खास बात देखनी है कि दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें आपने बिल्कुल प्रयोग में नहीं लानी जब तक आपकी एसिडिटी पेट में बनती है। ठीक है, जब तक आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो सकता, तब तक आपने डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल कांटा मार दीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी आपने दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी, नहीं तो फिर आपकी एसिडिटी ठीक नहीं होएगी। एक और चीज़ का ध्यान देना, मैंने देखा है जिसको भी एसिडिटी बनती है वो क्या कहते हैं, फटाफट इनो पी ली, या खाना खाने से पहले अपना कोई टैबलेट ले लेते हैं। आजकल बहुत मार्केट में टैबलेट मिलती है, लो जी एसिडिटी के लिए है, पहले ये खाओ फिर खाना खा जाओ। डॉक्टर लोग भी लिख देते हैं। डॉक्टर लोग तो मजबूरी में लिखते हैं कि वो बहुत सारी दवाइयाँ लिखते हैं, भारी भारी दवाई लिखते हैं कि वो शरीर को एसिडिटी ना बना दे, इसलिए वो 5-7 दिन के लिए आपको, जब तक वो दवाई खाते हैं तो आपको टैबलेट लेनी पड़ती है। वो बात अलग है, वो मेथड अलग है। लेकिन हमारा क्या है, मैंने आम देखा है घरों में लोग जब भी खाना खाने लगते हैं, खाना खाने से पहले एक टैबलेट लेते हैं, लो जी गैस की टैबलेट खा लिया और ये हमारे को 7 दिन में गैस मिल गई। हकीकत में वो रोग को हम दबा रहे हैं। उससे क्या होगा, ध्यान रखना, उससे हमारे शरीर पेट में अल्सर हो जाएगा, कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी, पहली बात तो बता दूं, कोई दवाई अपने आप नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर की राय से। डॉक्टर से राय लेके ही दवाई खानी चाहिए। तो आप समझ गए कि कैसे आप अपना इलाज कर सकते हैं। सुबह सैर करिए, जिसको भी एसिडिटी बनती है सुबह सैर करिए। दिन में आंवले का चूर्ण या आंवले का रस एक बार जरूर लें, आपको एसिडिटी बनेगी ही नहीं। आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, धो के आंवले का मुरब्बा लीजिए। कभी आंवले का जितना यूज करेंगे उतनी जल्दी ही आपका पेट में गैस बननी कम होने लग जाएगी। इसके अलावा अनेमा कर सकते हैं, पेट पे पट्टी बांध सकते हैं, आपको एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपने अपने शरीर का खुद ध्यान रखना है, दवाइयों पे ज़्यादा नहीं जाना। ठीक, आपको कोई भी दिक्कत हो, मेरा नंबर है 9254148111। आप मेरे को फ़ोन कीजिए, आपको बताऊंगा मैं हर रोग का बिना दवाई के कैसे इलाज हो सकता है। ठीक, तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल
सुलभ धरती को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।